हेलो एवरीवन। आज हम लोग एग्जाम्पल 2.38 को सॉल्व करेंगे। तो इसका क्वेश्चन क्या है, इन द सर्किट कन्फिग्रेशन ऑफ फिगर E2.53, ये फिगर E2.53 है। ऑब्टेन द नंबर ऑफ फर्स्ट सर्किट एलिमेंट, यानी कि इसमें हमको पता करना है इस फिगर में कि इसमें है सो कितना सर्किट एलिमेंट लगा हुआ है। सेकेंड नोड, थर्ड जंक्शन पॉइंट, फोर्थ ब्रांच एंड फिफ्थ मेश। ठीक है, तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि पहला क्वेश्चन सर्किट एलिमेंट कितना है। सर्किट एलिमेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए कि रजिस्टर, सबसे पहले देखिए कि इसमें कितना जुड़ा हुआ है। एक जुड़ा हुआ है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 रजिस्टर है। ठीक है, 9 रजिस्टर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर वोल्टेज सोर्स कितना है, तो वोल्टेज सोर्स 1 है, 2 है और ये 3 है। ठीक है, तो 9 रजिस्टर और 3 वोल्टेज सोर्स जुड़ा हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ सर्किट एलिमेंट कितना हो गया, 12। यानी कि यहाँ पर टोटल इस सर्किट में 12 सर्किट एलिमेंट है सो यूज हुए हैं। ठीक है, 12 एलिमेंट्स यूज हुए हैं। तो अब सेकेंड फाइंड करना है नंबर ऑफ नोड्स। ये जो नंबर नोड्स है, कितने नोड्स हैं। ठीक है, तो नोड्स हमारा क्या होता है, जनरली इसका डेफिनेशन होता है, नोड इज अ जंक्शन इन अ सर्किट वेयर 2 और मोर सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। ओके, यानी कि नोड उसे कहते हैं जिसमें 2 या उससे अधिक सर्किट एलिमेंट्स जुड़े हुए हों। एक पॉइंट से 2 या उससे अधिक सर्किट एलिमेंट जुड़े हुए। तो यहाँ पर ढूंढिए कि इसमें कौन कौन सा वैसा पॉइंट है। यहाँ पर देखिए ए वैसा पॉइंट है जिसमें पहला सर्किट एलिमेंट दूसरा सर्किट एलिमेंट एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है। ये भी एक पॉइंट है जिसमें ये और ये एलिमेंट एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं। ये एक पॉइंट है जिसमें 3 एलिमेंट, 1, 2, 3। तो नोड का डेफिनेशन क्या था कि 2 या उससे अधिक सर्किट एलिमेंट एक ही पॉइंट या एक ही नोड से जुड़े हुए हों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ये एक पॉइंट है जिसमें 3 है सो सर्किट एलिमेंट, 3 नहीं 4, 1, 2, 3, 4 सर्किट एलिमेंट जुड़े हुए हैं। यहाँ पर देखिए ये भी एक नोड हो गया, P एक नोड हो गया, क्योंकि इस पॉइंट से एक रेसिस्टेंस और एक वोल्टेज सोर्स जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसी तरह ये C हो गया एक नोड। यहाँ पर R4 और R5 एक ही कॉमन नोड से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर D हो गया जिसमें R5 और R6 एक ही कॉमन नोड से जुड़े हुए हैं। ये E हो गया जिसमें R6, R8 और R7 एक ही कॉमन नोड से जुड़े हुए हैं। ये F हो गया जिसमें V2 वोल्टेज सोर्स और R7 जुड़े हुए हैं, यानी कि 2 कम से कम होना चाहिए। 2 से कम हुआ तो वो नोड नहीं कहलाएगा। ओके, तो 2 या उससे अधिक सर्किट एलिमेंट्स एक साथ जुड़े हुए हों। ये G भी एक नोड हो गया। ओके, जिसमें R9 यानी कि ये रेसिस्टेंस और ये वोल्टेज सोर्स ये पॉइंट से जुड़े हुए हैं। H भी हो गया हमारा नोड जिसमें 3 सर्किट एलिमेंट R3, R2 और R9 जुड़े हुए। तो हमारा नंबर ऑफ नोड्स कितना हो गया, जब गिनेंगे तो 10 नोड हमारा हो जाएगा। ओके, तो हम नोड है सो जंक्शन हो सकता है, नोड है सो जंक्शन हो सकता है, लेकिन जंक्शन कभी भी नोड नहीं हो सकता, क्योंकि जंक्शन में कम से कम 3 एलिमेंट्स चाहिए। एक कॉमन नोड से मतलब एक पॉइंट से जुड़ा हुआ चाहिए, 3 एलिमेंट। ओके, जबकि नोड में क्या था हमारा कि 2 एलिमेंट्स कम से कम एक पॉइंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन जंक्शन में हमारा कम से कम 3 एलिमेंट्स होना चाहिए एक कॉमन पॉइंट से जुड़ा हुआ। ओके, इसीलिए है सो नोड है सो जंक्शन हो सकता है, लेकिन जंक्शन कभी भी नोड नहीं होगा। तो इसमें अब फाइंड करना है जंक्शन कहाँ कहाँ है। एक ये हो गया हमारा जंक्शन B। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 एलिमेंट जुड़े हैं, यानी कि जंक्शन का डेफिनेशन होता है हमारा ए पॉइंट वेयर 3 और मोर सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इज कॉल्ड अ जंक्शन। ओके, तो यहाँ पर 3 सर्किट एलिमेंट या उससे अधिक जुड़ा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 4 है जुड़ा हुआ, 3 से ज़्यादा है, यानी कि ये एक जंक्शन होगा। H एक जंक्शन होगा, ये H है सो एक जंक्शन होगा, क्योंकि इसमें 3 सर्किट एलिमेंट जुड़े हुए हैं। कम से कम 3 रहना चाहिए, जंक्शन में कम से कम 3 होना चाहिए। अगर 2 जहाँ रहा तो वो नोड हो जाएगा। ओके, तो ये एक जंक्शन हो गया जिसमें R3, R2 और R9 जुड़ा हुआ हो, और एक ये E R8, R6 और R7 3 सर्किट एलिमेंट जुड़े हुए, तो B, E और H हमारा जंक्शन हो गया। अब इसमें ब्रांच ढूंढना है कि ब्रांच कितने हैं। ओके,
तो ब्रांच हमारा कौन सा हो जाएगा, बी सी डी ई एक ब्रांच कहलाएगा, जिसमें है सो सर्किट एलिमेंट्स, मतलब वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, रेसिस्टेंस भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, ओके, जो एक साथ कनेक्ट हो, तो उसे हम ब्रांच कहते हैं। ब्रांच का हमारा डेफिनेशन होता है, द पार्ट ऑफ अ नेटवर्क विच लाइज बिटवीन टू जंक्शन इज कॉल्ड अ ब्रांच। ये उसका डेफिनेशन होता है, ठीक है। तो ये एक ब्रांच हो गया, बी सी डी ई एक ब्रांच हो गया। उसके बाद बी ई एफ एच एक ब्रांच हो गया, और बी और हमारा क्या हो जाएगा, बी ई एफ जी एच एक ब्रांच हो गया, और एक हो जाएगा हमारा बी ए एच एक और होगा, जिसमें बी ई और बी एच आएगा, क्योंकि जंक्शन से वो कनेक्ट होना चाहिए। तो जंक्शन से जो कनेक्ट रहेगा उसको हम ब्रांच कहेंगे, ओके। यानी कि जो जंक्शन के बीच में आना चाहिए, यहाँ पर इसका डेफिनेशन ही होता है, द पार्ट ऑफ अ नेटवर्क विच लाइज बिटवीन टू जंक्शन। तो ये देखिए बी और ई जंक्शन के बीच में लाइज है, ठीक है, इसलिए बी ई एक क्या बोलते हैं उसको, ब्रांच हो गया। उसके बाद बी और एच ये भी एक जंक्शन था, बी और एच एक जंक्शन था, इसलिए ये भी एक ब्रांच हो गया, ओके। और ये जो ब्रांच है यहाँ से यहाँ तक ये भी एक ब्रांच हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये भी ब्रांच हो गया, क्योंकि ये भी है सो जंक्शन से जुड़े हुए हैं, तो जंक्शन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ओके। अब पता करते हैं नंबर ऑफ मेश कितना है। मतलब इसका मतलब ये जो अभी मेश छोड़िए, ब्रांच में होता है क्या कि दो जंक्शन के बीच में जितना भी सर्किट एलिमेंट लाई करेगा वो एक ब्रांच कहलाएगा। जैसे बी से ई तक में लाई किया इतना सारा, इसलिए लिखें बी सी डी ई एक ब्रांच हो गया। उसी तरह है सो बी ई और एच में, मतलब यहाँ से यहाँ तक में लाई कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जितना लाई करेगा वो भी एक ब्रांच हो जाएगा, ओके। तो नंबर ऑफ मेश कितना हो गया हमारा। तो मेश का डेफिनेशन होता है, एनी पाथ विच कंटेन्स नो अदर पाथ विथ इन इट इज कॉल्ड अ मेश। तो ये हमारा एक मेश हो गया जिसका एक अपना पाथ है, ये पाथ में वो केवल इसका जो करंट है वो फ्लो होगा, ठीक है, इस पाथ में। ये एक पाथ हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये एक पाथ हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, जिसमें कोई दूसरा अदर पाथ है सो उसमें नहीं है। और नंबर ऑफ मेश निकालने का एक ये भी तरीका है कि इसका फॉर्मूला होता है हमारा m इज इक्वल्स टू बी माइनस एन प्लस 1। यानी कि b हमारा ब्रांच कितना है, ब्रांच हमारा है 5, नोड कितना है, नोड हमारा है दैट इज 10 प्लस ना नहीं, फॉर्मूला गलत है, ओके, फॉर्मूला गलत नहीं है। अगर यहाँ पर +1 करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 और 1 6, तो हमारा कितना हो जाएगा 5 6, तो हमारा यहाँ पर कितना बचेगा, दैट इज -4। सॉरी, ये फार्मूला गलत है क्योंकि ये हर जगह अप्लाई नहीं हो पाता, इसको है सो हर जगह हम अप्लाई नहीं कर सकते, ओके। तो ये फार्मूला पर आप ध्यान मत दीजिएगा। तो इसमें नंबर ऑफ मेश कितना हो जाएगा, 3, 1 2 3, ओके। अब आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको इसमें कहीं दिक्कत आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।